सकते हो, अगर लाइफलाइन खोल सकते हो तो। आपका कमेंट्स इस तरह विस्तार में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इशू, ये इशू क्या थी, जिस वजह से, किस वजह से डिलीवरी पार्टनर ने आपको कॉल किया था, ठीक है। दूसरा बात है, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया, किस, जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है डिलीवरी पार्टनर ने कॉल किया था क्योंकि हाई वेट टाइम था, रेस्टोरेंट में काफी वेटिंग थी। उसके बाद आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, रेस्टोरेंट से बात किया, आपने डिलीवरी पार्टनर को बोला सर आप गिग राइडर हो, वेट कर लो, मेरी रेस्टोरेंट से बात हो गई है, आप वेट कर लीजिए, आपको अपना एक्स्ट्रा पे मिल जाएगा, गिग राइडर है, मैंने उसको पे वगैरह के बारे में बता दिया। तीसरा है रेजोल्यूशन, डिलीवरी पार्टनर राजी हो गया वेट करने के लिए, फाइनल आपका क्या बातचीत करके जवाब मिल गया, ठीक है। ये 3 चीजें होनी चाहिए आपके लाइफलाइन के कमेंट्स में। दूसरा उदाहरण देती हूँ, डिलीवरी पार्टनर ने फोन किया था कि कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, आपने उस, ये आपकी इशू हो गई। आपके इन्वेस्टिगेशन है कि आपने भी कस्टमर को 2 बार कॉल करने की कोशिश की, कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, मैंने कस्टमर को फोन करने की कोशिश की, उसके दोनों जो नंबर्स हैं लाइफलाइन में वो फोन नहीं उठा रहा है। फिर फाइनल रेजोल्यूशन क्या है, मैंने डिलीवरी पार्टनर को बोल दिया कि आप सर EDT प्लस 10 मिनट्स वेट कर लीजिए, डिलीवरी पार्टनर वेट करने के लिए अग्री हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको कमेंट्स में लिखना है। अगर कुछ 3 मिनट में कैसा होगा, मैम कॉल पे भी हैंडल करना है, हमें लिखना भी है, अभी 3 मिनट के लिए तो खैर कोई बात नहीं, अभी आपका इमीडिएटली 3 मिनट तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेशन के टाइम में टैगिंग तुरंत हो जाना चाहिए। वो अगर 20 सेकंड के बाद अगर आपने टैगिंग लगाया, वो आपकी कॉल काउंट नहीं होगी और फेल हो जाओगे आप, ठीक है। हम स्टार्टिंग के 20 सेकंड के अंदर ही टैगिंग करना शुरू कर देंगे। क्या मैं आउट हो गया क्या? मीटिंग से आउट हो गई है मुझे, है ना? तो टाइम मजा ले लो भाई। वो भी है, उसका अल्टीमेटली मकसद यही रहता है, प्री पिकअप है तो रीअसाइन हो जाए किसी भी तरह, और पोस्ट पिकअप है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए किसी भी तरह। उसका अल्टीमेटली यही मकसद होता है हमें कॉल करने के लिए। जैसे अभी लॉन्ग डिस्टेंस है, वो रेस्टोरेंट जा रहा है, तो ये प्री पिकअप है या पोस्ट पिकअप है। अजय श्राष्टी, हाँ दीपक, पिकअप, अमन, आप लोग हो भी मीट में? जी इसमें है पिकअप। अभी तो बनियान पहन के बैठा हुआ था, तो शर्ट पहन के आ जा, जा पहन लिया मैम। तो क्या होता है, हाँ दीपक क्या पूछ रहे थे? अच्छा, तो इसमें क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर कह रहे यार मैम मैं 7 किलोमीटर कैसे जाऊंगा, गर्मी के टाइम में, बारिश के टाइम में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तब हम उसको यही बोलते कि सर आप चले जाइए, ये तो प्री पिकअप हो गया राइट, क्योंकि ऑर्डर पिक नहीं हुआ है। तब हम उसको रिक्वेस्ट करते कि सर आप चले जाइए, आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिल जाएगा। तो ये जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस है। उसी तरह कस्टमर का भी उसने, और सोचो रेस्टोरेंट के पास पहुंच गया, उसने खाना पिकअप कर लिया, उसने पिक्ड मार्क कर दिया, अब वो कस्टमर के घर की तरफ जा रहा है, अब उसने देखा कस्टमर का घर भी 10 किलोमीटर दूर है,
कभी कभार ऐसा होता है, हर एक का लोकेशन एकदम स्ट्रेट नहीं होता, किसी गली गली के अंदर घूम फिर के ऐसा जाना पड़ता है, ठीक है। अब वो कह रहा है मैम इतना दूर मैं कैसे जाऊंगा, तब हमें उसको यही गिग राइडर करके मनाना पड़ता है, तब ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर आ जाता है। प्लीज इसको इंटर सिटीज के हिसाब से मत मैच करना है। इंटर सिटी मतलब सिटी अलग है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम उसका ओवरऑल चेक करते हैं कि कस्टमर रेस्टोरेंट तक उसका कितना दूर गया, रेस्टोरेंट से कस्टमर का लोकेशन कितना दूर गया। ये टोटल 15 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए बाइक राइडर के लिए, और साइकिल राइडर के लिए 7 किलोमीटर के अंदर। अब ज्यादा हो गया डिस्टेंस, मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी। एक 90 रुपए का ऑर्डर के लिए मैं उसको कितना दूर भेजूं बताओ, ठीक है। तो मैं उसको फोर्स नहीं करेंगे, बट कन्विंस तो कर सकते हैं ना। हाँ, कन्विंस करेंगे। जिस तरह वो हमें चाहता है कि वो, उसको भी पता ये ऑर्डर वो कैंसिल कर सकता था, इतना दूर डिस्टेंस देके वो कैंसिल कर सकता था, लेकिन उसने हमें कॉल किया था ये उम्मीद में कि शायद हम इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें ताकि उसको पेनल्टी ना लगे। देखिए वो गलत सोचता है, पेनल्टी उसको कैसे भी लगेगी। अगर डिलीवरी पार्टनर अपनी तरफ से रीअसाइन कर देता है ऑर्डर, या फिर ऑर्डर को खुद ही कैंसिल कर देता है, तो उसको पेनल्टी लगती है, इसलिए वो हमें फोन करते हैं कि भैया आप कर दो। मतलब यही बात हो गई, जैसे आपको मैं कह रही हूँ डिलीवरी पार्टनर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, आपने दोबारा कॉल नहीं किया, तो आपने काम को अवॉइड किया है, राइट। उसी तरह जब ये डिलीवरी पार्टनर रीअसाइन कर देता है कोई भी ऑर्डर को या कैंसिल करता है, तो उसका भी जॉब अवॉइडेंस में ही कंसिडर होता है, तो उसका भी परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है। आ जाओ यहाँ ये ले लो। हम कर रहे हैं तो पेनल्टी नहीं लग रही है? कुछ सिचुएशन में नहीं लगती, कुछ सिचुएशन में लगती। अच्छा ठीक है, वो कल उन्होंने बताया था। हाँ पेनल्टी नहीं लगती। हाँ, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, खाना छीन गया, अंडर 15 के 12 किलोमीटर के तो अपन कर सकते कैंसिल है ना। हाँ, SOP के अकॉर्डिंग। प्री पिकअप है तो मैं रीअसाइन कर सकती हूँ। अगर पोस्ट पिकअप है तो मैं कस्टमर को बोलूंगी कि सर ये थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा, डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। उस सिचुएशन में मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अब ऐसा कब होता है, पीक टाइम में, जब हालांकि तो हम डिलीवरी पार्टनर को कोशिश करते कि आसपास का रेस्टोरेंट ही मिले ताकि उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, लेकिन कभी कभार ऐसे पीक टाइम में है कि डिलीवरी पार्टनर्स की कमी हो रही है, कोई मतलब आसपास ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स नहीं है, तो हम उसको दूर का रेस्टोरेंट भी पकड़ा देते हैं कि जा भाई उधर से कलेक्ट करके आ जा, जब डिलीवरी पार्टनर्स की कमी होती है तब। हालांकि आसपास की हम कोशिश करते हैं ताकि हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। कभी कभार जैसे दिवाली हो गया, वैलेंटाइंस हो गया, बहुत सारे त्योहार में डिलीवरी पार्टनर्स की कमी हो जाती है, तो तब हम ऐसे सिचुएशन करते हैं। कभी कभार कुछ एरियो में स्ट्राइक होता है, पता नहीं आप लोग का फॉरेन कंट्री में होता होगा कि नहीं, मेरे यहाँ पे तो स्ट्राइक होता रहता है नोएडा में। तो उसमें क्या होता है, तो डिलीवरी पार्टनर जा नहीं पाता, तो उस एरिया का डिलीवरी पार्टनर्स उधर होते भी नहीं है, उस एरिया में डिलीवरी पार्टनर होते भी नहीं है, तो तब आसपास का कोई डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं होता, तो दूर से भी डिलीवरी पार्टनर आता है डिलीवर करने के लिए, तो तब ये लॉन्ग डिस्टेंस सब में काउंट होगा। हाँ निशा, मैं बिना कैमरे से किसी की बात नहीं करूंगी, बिना कैमरे का। जब मेरा ऑन है तो आपका भी ऑन होना चाहिए, मेरा ऑफ हो तो आप ऑफ कर सकते हो। कल सोच के बताना, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, कल आना। बाइक ऑफ है बाइक। सॉरी, डिलीवरी बॉय अगर ऑर्डर लेके जाता है तो उसमें अगर उसका खाना चोरी होगा, साथ साथ उसके किसी ने खाने के साथ साथ उसका फोन भी ले लिया, तो फिर वो इन्फॉर्म कैसे करेगा हमें? वो अपना तरीका ढूंढ लेगा कैसे भी करके इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो किसी और के फोन से फोन कर रहा है, वो भी बोल रहा है कि मैं भी यहाँ का डिलीवरी पार्टनर हूँ, मेरा खाना स्नैच हो गया, तो हम उसको बोलेंगे कि सर आप पहले अपना क्या बोलते हैं, अपने फोन से आप हमें फोन कीजिए, फिर हम आपको सहायता दे सकते हैं। और उसमें वो रीजन ये बताता है कि मेरा फोन चोरी हो गया, ये टूट गया। कंप्लेन कीजिए और कंप्लेन लेटर अपने जो है अपना कंप्लेन कॉपी अपने उस पे डाल दीजिए अपने ऐप में, फिर पुलिस वाले आपका फोन दिला देंगे। फिलहाल तो आप दूसरा सिम ले सकते हो एयरटेल से जाके,
वो अपने टीम लीडर को बोलेंगे कि अपना टीम लीडर को कांटेक्ट कीजिए, वो टीम लीडर ही बता देता है कि दूसरा सिम वगैरह कैसे लेंगे। मैम इस केस में हम लोग को कोई सॉल्यूशन नहीं देना, सीधे कह देंगे अपने सीएल से बात कर लीजिए। हाँ, उसका फोन चोरी हो गया, उसका सब कुछ चोरी हो गया, मुझे क्या पता वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। डिलीवरी बॉय का मैम टीम लीडर होता है। हाँ, उनका भी टीम एरिया वाइज क्लस्टर मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी रोड पे घूमते हैं, कुछ भी हो सकता है उनको। तो जैसे वो टाइम पे जॉब पे आता है उनको भी तो कोई देखता है, जैसे मैं आप लोग को देखती हूँ, तो उनको भी तो कोई देखता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी लॉग इन कर लिया, ऐसा नहीं है। तो उनको भी टीम लीडर होता है कि आज तू क्यों नहीं आया, तो 3 दिन से लॉग इन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें भी भाई डिलीवरी पार्टनर ज्यादा चल 3 लाख के ऑर्डर्स होते हैं पूरे कंट्री में, उससे ज्यादा तो कौन डिलीवरी, सब अगर छुट्टी लेके बैठ जाए तो कौन करेगा, राइट। तो जो ज्यादा मिसबिहेव करता है, जो ज्यादा लॉग इन नहीं करता, उसकी आईडीज हम फिर ब्लॉक कर देते हैं। और ये अगर ब्लॉक्ड वाला हमें फोन करेगा तब हम कौन सा टैग लगाएंगे? सस्पेक्टेड, सस्पिशियस सस्पिशियस यूजर का टैग लगाएंगे, ठीक है।